मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नॉवेल्स में आप सबको खुशामदीद। नॉवेल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज आखिरी रोज़ा था। पूरे 30 रोज़े मुकम्मल हुए। रमज़ान पूरे जोगन से होता आज अपने अख्ताम को पहुँचा था। शबनम के कतरे क्यारियों में लगे सुर्ख गुलाब की पंखड़ियों को चूमते टिमटिमा रहे थे, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। आज का सूरज इसे बहुत खूबसूरत और पुरकशिश लगा था। कल ईद थी, इसलिए मरियम, माहम और अस्मा तीनों ने शॉपिंग पर जाना था, जिसकी तैयारी वो अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी। अजीब किस्म की खुशी दिल में फूट रही थी। वो बहुत खुश थी। हवा में जैसे खुशी की खुशबू फैली हुई थी और इसके अंदर उतरती इसे एक सरूर बख्श रही थी। अस्मा के अब्बा सुबह होते ही अपने कपड़ों की दुकान पर निकल गए थे और अम्मा को साथ वाली खाला अपने घर ले गई थीं। वो इस वक्त बिल्कुल अकेली थी। इसका इरादा भी कपड़े पहनने ही घर के दरवाजे की बाहर से कुंडी लगाकर मरियम की तरफ निकलने का था। वो गुलाबी रंग का लॉन का सूट पहनकर सलीके से सर पर क्रेप्ट कर दुपट्टा डालती बाहर आई थी कि अचानक दरवाज़ा खटखटा था। इसे हैरानी हुई थी, अभी सुबह के 10 बजे कौन आ गया। अम्मा को भी रशीदा खाला अपने साथ ले गई थीं और अब्बा भी दुकान पर निकल चुके थे। अचानक याद आया कि मरियम होगी, फिर जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। सामने हनीन खड़ा था। इसे हनीन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो बस खामोश सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखने लगा। मुझे खालू ने घर से कपड़े का थान लेने भेजा है। वो जल्दी से सर हिलाती इसे रास्ता देने लगी। वैसे हनीन, अब्बा की दुकान का कोई सामान घर पर मौजूद नहीं है, मगर तुम अपनी तसल्ली कर लो, शायद अब्बा को गलती लगी होगी। अभी कल ही दुकान का सारा सामान अम्मा और अब्बा दुकान पर शिफ्ट कर चुके हैं, मगर फिर भी एक बार चेक कर लो, शायद कुछ मिल जाए। वो खालू के कमरे में जाता बेख्तियार इसकी तरफ घूमा था। इसे किसी ने नहीं भेजा था। वो बस अस्मा से बात करना चाहता था, इसलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, कोई सामान मौजूद नहीं है और मैं भी बस मुझे खालू ने भेजा था। मैं सिर्फ तुमसे बात करने आया हूँ। अस्मा को हैरानी का शदीद झटका लगा कि इसमें झूठ बोलने की क्या बात थी। वो सीधा आकर भी मुझसे बात कर सकता था। इससे बात करने को किसने मना किया था? क्या बात करनी है, बोलो। वो सीने पर बाजू बांधती संजीदगी से बोली, मुझे मालूम है अस्मा, ये बात तुमको कुछ नागवार गुजरेगी, मगर खुदा की कसम इस बात में मेरा खुद पर भी अख्तियार नहीं है। अस्मा को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। इसने हनीन को ज़िंदगी में कभी इतना संजीदा और बातों का टाल मटोल करते नहीं देखा था। वो लाउबाली तबीयत का, एक शौक आदत का मालिक इंसान था, मगर इस बार इसके चेहरे का रंग और ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी। हनीन, जो कहना है जल्दी कहो, मुझे वैसे भी देर हो रही है। मुझे मरियम के घर जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। इस बार लहजे में हल्की हल्की नागवारी के साथ सख्ती भी थी। कुछ लम्हे इसकी बात सुनने का इंतज़ार करने के बाद जब वो कुछ भी ना बोला, उकता कर वो दरवाजे की तरफ पलटी थी कि यकदम इसके सामने आ गया। बेख्तियार इसके पाँव थमे थे, वरना वो सीधा इसके सीने से टकरा जाती। अचानक गुस्से से इसे सर से ऊपर देख किया। ये क्या बदतमीज़ी है? वो हल्की आवाज़ में चिल्लाई थी। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे वैसे भी देर हो रही है। तुम यहाँ रुकना है तो शौक से रुक सकते हो। वो ये कहती अब इसके दाएं साइड से रास्ता बनाने लगी कि वो दोबारा से बेख्तियार इसके सामने आ गया और इसके कंधों पर अपना हाथ रख दिया। वो यकदम करंट खाकर पीछे हुई। आंखों में इंतहा की हैरानी और गुस्सा उमड़ आया कि वो जल्दी से बोल पड़ा, सॉरी अस्मा, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अम्मा ने एक गलतफहमी की बुनियाद पर मेरा रिश्ता मरियम के साथ जोड़ दिया है। अगर तुम एक बार भी हाँ कर दो तो मुझे मरियम से रिश्ता तोड़ने में एक लम्हा भी नहीं लगेगा। वो इसकी बात सुनकर बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी थी। इस आँखों में हल्की हल्की सी नमी बूंद आई थी। क्या बेखुदगी है, क्या बेहूदगी है, तुम्हें पता भी है?
कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या कह रहे हो, अपने होश में तो हो। वो एकदम 2 कदम का फासला मिटाता इसके करीब हुआ था कि वो बेख्तियार इससे 4 कदम पीछे हुई थी। दूर रहकर बात करो, समझे? अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। नहीं, बल्कि मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी अन्नास बात सुननी ही नहीं है। वो दरवाजे की तरफ हुई कि हनीन ने एकदम इसका बाजू पकड़ा था। वो जैसे करंट खाती हाथ से इसके शिकंजे से अपना बाजू आज़ाद कराती पलटी थी और जोर से एक तमाचा इसके मुंह पर दे मारा। वो बस आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए इसकी तरफ देखे गया। क्या है ना कि मुझसे दूर रहकर बात करो, और क्या बकवास कर रहे हो, और ये उम्मीद कर रहे हो कि मैं इस बेहुदा सीन में तुम्हारा साथ दूंगी? मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई समझा था, मगर तुम तो एक शैतान निकले। अब मेरा रास्ता रोकने की जुर्रत भी मत करना, वरना होगा जो तुमने सोचा भी नहीं था। मरियम क्या तुम्हें डिज़र्व नहीं करती? तुम ही इसके काबिल नहीं हो। वो गाल पर हाथ रखे बेयकीनी से इसकी तरफ देखने लगा। इसकी आंखों में अपने लिए हकारत को बाखूबी महसूस कर सकता था। अभी भी शॉक्ड में था कि अचानक बोला था, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम मेरी बात को समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकूंगा मैं। इसकी सुर्ख होती आंखों में बेयकीनी बेख्तियार नमी आई थी, लब कांपे थे। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। वो जल्दी से भागती हुई बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा पार करते ही सुख का सांस लिया। अभी भी जान खलक को आई हुई थी, गला खुश्क हो रहा था। गला था, प्यास शिद्दत से बढ़ती गई। गली में खड़े हुए भी दम घुटता महसूस हो रहा था। बेख्तियार कदम मरियम के घर की तरफ बढ़े थे। वो जल्दी से मरियम के घर में दाखिल हुई और नाक की सीध में सीधा इसके कमरे की जानिब बढ़ गई। दुपट्टा बेड पर फेंका और वॉशरूम में घुस गई। इससे सांस लेना बहाल हो रहा था। दिमाग माफ हो चुका था कि इसके साथ एक ही लम्हे में क्या हो गया। मरियम को मालूम हुआ तो इसकी दोस्ती ना ख़त्म हो जाए। इससे अपने पैरों के नीचे से ज़मीन निकलती हुई महसूस हुई। बेसन के सामने खड़ा होते ही ठंडे पानी के छपके मुंह पे मारने लगी। आंखें हद से ज़्यादा सुर्ख हो गईं और आखिर जब्त का दामन छूट गया। बेख्तियार चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रोने लगी। काफ़ी वक्त तक रो लेने के बाद जब मुकम्मल तौर पर ख़ुद को संभाल चुकी तो वॉशरूम से बाहर निकल आई। सामने ही बेड पर मरियम बैठी अपने मोबाइल पकड़े इसमें मसरूफ़ थी। इसका दुपट्टा अब मरियम के गले में झूल रहा था, जिसका अपना दुपट्टा इस्त्री हुआ कमरे के दरवाजे पर पड़ा लटका हुआ था। इसकी तरफ एक नज़र देखती दोबारा से मोबाइल में मसरूफ़ हो गई कि अचानक एकदम से इससे नज़र उठाकर दोबारा इसकी तरफ देखना शुरू हो गई। फ़िक्रमंदी से बेड से उतरी और जल्दी से इसके करीब आकर आई और वो बेख्तियार इससे नज़रें चुराने लगी कि जैसे वो चोर हो। ये क्या हुआ? तुम्हारी आंखों को इतनी ज़्यादा सुर्ख कैसे हो रही हैं? वो फ़िक्रमंदी से इसकी तरफ देखती ही जल्दी से पूछने लगी। नहीं, कुछ नहीं, बस एलर्जी हो गई है। सुबह से इनमें ख़ारिश हो रही है, कुछ घंटों में तक ठीक हो जाएगी। वह लब आपस में पुस करती नज़रें चुराती बोली। अब और शॉपिंग का क्या है? आज हम तीनों को शॉपिंग के लिए निकलना था। ईद की चूड़ियों और कपड़ों का क्या बनेगा? मरियम इसकी बात सुनते ही नॉर्मल से अंदाज में बेड पर दोबारा जाकर बैठी और मायूसी से कहने लगी, शॉपिंग का क्या है? आंखों को एलर्जी हुई है, टांगे सलामत है, तुम तैयार हो जाओ। महा आपी को भी कह दो, नहीं फिर निकलते हैं। वो एक गहरा सांस लेती खुद को मजबूत करती बोली, फिर आहिस्ता से इसकी बेड की तरफ बड़ी खामोशी से इस पर बैठ गई। मरियम ने पास पड़े दराज से इसकी दी हुई टॉफ़ियों में से एक टॉफ़ी निकाली और मुंह में डाल ली। एकदम अस्मा का मुंह खुला था। मरियम, तुम्हारा रोज़ा नहीं है? कोई और वक्त होता तो वो इसे शहरयार से मुलाकात और बातचीत का पूरा किस्सा सुनाती और इसे रोज़े में टॉफ़ी खिलाने पर शर्मिंदा भी करती। अभी वो खुद में ही बहुत उलझ चुकी थी। नहीं, कल मेरा रोज़ा था, आज मेरा और महामापी का रोज़ा नहीं है। सॉरी, कल अनजाने में तुम्हें रोज़े में टॉफ़ी खिला दी थी। घर आकर बेड पर लेटे हुए याद आया कि मुझसे कैसे गलती हो गई। इसने सर हाँ में हिला दिया और रोज़ा ना रखने की वजह भी दरियाफ़्त नहीं की कि इसे हनीन की बात याद आने लगी। सो सॉरी अस्मा, मेरा मकसद तुम्हें परेशान करने का नहीं था। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अम्मा ने एक गलतफहमी की बुनियाद पर मेरा रिश्ता मरियम के साथ जोड़ दिया है। अगर तुम एक बार भी हाँ कर दो तो मुझे मरियम से रिश्ता तोड़ने में एक लम्हा नहीं लगेगा। वो सर
चमकती मरियम के चेहरे की तरफ देखने लगी, जहाँ की मासूमियत और आंखों में इसके लिए बेलौस प्यार था। चलो अस्मा, तुम यहाँ बैठो, मैं महामापी को तैयार होने का कहकर आती हूँ। मरियम इसे कहती अब जल्दी से बेड से नीचे उतरी, चप्पल पहनती कमरे से बाहर निकल गई। कमरा सुनसान हो चुका था। इसे अब इस कमरे से वहशत होने लगी थी और अपना आप मरियम की खुशियों का कातिल लगने लगा था। बेख्तियार इसकी नज़र बेड की साइड टेबल पर पड़ी, जहाँ इसकी और मरियम की तस्वीर रखी थी। मरियम इसके गाल पर किस कर रही थी और अस्मा चमकती आंखों से इसके गले में हाथ डाले मुस्कुरा रही थी। लब काटती जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।